अपने कौन सा कर रहे थे चैप्टर 5। चैप्टर का नाम क्या है? कर्मवीर। उसमें कौन सा कर रहे थे टॉपिक? सर्वनाम। कौन सा कर रहे थे? सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा बता दी थी, उसके भेद भी बता दिए थे। और अब जो भेद बताए थे उन भेदों की परिभाषा सहित बताने जा रही हूँ, उदाहरण सहित बताने जा रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। कितने हो गए? 6 भेद। तो पहला कौन सा आया था? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा आया था? पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो इसकी परिभाषा। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो सर्वनाम शब्द, ध्यान से समझो, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि। जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि। अब देखो पुरुषवाचक सर्वनाम कितनी प्रकार के होते हैं? पुरुषवाचक ओनली ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम? ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है उत्तम पुरुष, सेकंड है मध्यम पुरुष, थर्ड है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में देखो, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। मैं विद्यालय जा रहा हूँ। तो मैं किसके लिए आया? उत्तम के लिए, स्वयं। ठीक है। मैं, हम, हमें उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। कौन कौन से उदाहरण है उत्तम पुरुष के? मैं, हम, हमें उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। अब दूसरा क्या बताया था? मध्यम पुरुष। चुन्नू, तुम क्या कर रहे हो? ये मैं आया था ना, जैसे देखो, जैसे मैं किसके लिए आया? उत्तम पुरुष के लिए। किसके लिए आया? उत्तम पुरुष के लिए। चुन्नू, तुम क्या कर रहे हो? अब उदाहरण में क्या बताया था? जैसे में तुम किसके लिए होता है? मध्यम पुरुष के लिए तुम। चुन्नू, तुम क्या कर रहे हो? तो तुमने, ये मध्यम पुरुष के उदाहरण हैं। तुमने, ये मध्यम पुरुष के उदाहरण हैं। अब तीसरा क्या था उत्तम इसमें पुरुषवाचक में? अन्य पुरुष। क्या था? अन्य पुरुष, दूसरा व्यक्ति। वे कहाँ जा रहे हैं? इधर भी आया था वह, वे कहाँ जा रहे हैं? यह वे अन्य पुरुष के उदाहरण हैं। यह वे अन्य पुरुष के उदाहरण हैं। समझ में आ गया? पुरुषवाचक सर्वनाम अच्छी तरह। ओनली पुरुषवाचक सर्वनाम के ही 3 प्रकार होते हैं और किसी के नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना। ओनली पुरुषवाचक के। यह था आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नंबर यानी कि 1। अब देखो भेद नंबर 2 कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द दूर या पास के व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का निश्चित बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे ये, वे। जैसे ये, वे। अब देखो निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चय बताना ना अपने को। ये देखो, ये पुस्तक है आपकी,
कौन सी है? क्लास 5th की हिंदी की पुस्तक है। इसमें निश्चय है ना कि ये बुक आपकी है और आपकी क्लास की ही है। तो इसमें क्या हुआ? ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसका दूसरा उदाहरण देखो, जैसे ये है पर्स। इसमें क्या है? ये निश्चयवाचक है, ये पर्स ही है, पर्स के अलावा ये कुछ भी नहीं है। निश्चय है ना, इसमें निश्चय आया कि ये पर्स है यानी कि बैग है। ठीक है, तो ये हुआ आपका ये और वे के उदाहरण। आप देखो अनिश्चयवाचक। निश्चय में तो पता चल जाता है कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें निश्चित ही होता है कि ये चीजें हैं। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। जैसे कोई, कुछ आदि। इसमें अनिश्चय बताना है। कुछ में देखो, ये देखो, ये पानी का गिलास है। क्या है? पानी का गिलास। इसमें कुछ गिर गया है, पानी का गिलास के अंदर कुछ गिर गया है। हमने निश्चयवाचक कर रहे हैं, कुछ गिर गया है, हमें नहीं पता कि क्या गिरा है, नहीं पता ना। हम तो अपना अनुमान लगा रहे हैं कि इस पानी के गिलास के अंदर कुछ गिर गया है। तो ये क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है। हम अनुमान लगा रहे हैं कि कोई दरवाजे पर खड़ा है। कौन खड़ा है, क्या नाम है, ये हमें कुछ भी नहीं पता। तो ये क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आ गया सर्वनाम नंबर 4। नंबर 4 में क्या आया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या आया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप देखो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर से, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ आदि। इसमें क्या होता है? हमेशा प्रश्न ही पूछे जाते हैं। इस सर्वनाम में हमेशा प्रश्न पूछते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, आ गया ना, तुम कहाँ जा रहे हो। जैसे ये फूल, टहनी से फूल टूट गया। टहनी से फूल या फूल गिर गया। हमें नहीं पता ये फूल टूट गया, ऐसे टूटा, किसने गिराया नीचे, कुछ नहीं पता। तो ये क्या हुआ? अपना प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम कहाँ जा रहे हो, कौन आ रहा है। तो ये क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें हमेशा प्रश्न ही पूछे जाते हैं। और इसकी ये पहचान है कि इसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है। सेंटेंस जब लिखते हैं तो हमेशा क्वेश्चन मार्क ही पीछे आता है, तब बनता है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखो 5, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जो सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं, यानी कि एक दूसरे का आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो। जो करेगा सो भरेगा। जैसे जो सो है ना, तो अपने क्या करेंगे? जो करेगा सो भरेगा। या ऐसे कहो, जैसी करनी वैसी भरनी।
ठीक है। अब आओ निजवाचक, लास्ट कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है स्वयं अपने आप ही निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए यानी कि स्वयं के लिए, किसके लिए, स्वयं के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे नेहा अपना काम स्वयं करती है, जैसे नेहा अपना काम स्वयं करती है। निजवाचक में हमेशा स्वयं ही आता है। तो अब लगता है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा सर्वनाम, ठीक है। और कल करेंगे हम अपने सर्वनाम का अभ्यास। धन्यवाद।